पानीपत के रहने वाले 29 साल की पूजा, जिसने अपनी शादी को लेकर हजारों सपने सजोए थे। दिल में बड़े बड़े अरमान थे, जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा था, मगर पूजा की किस्मत उसे ऐसे घर में ले आई जहां पैसों के लालची और दहेज के दानवों की भरमार थी। ऐसे में पूजा को अपनी ससुराल में प्यार की जगह हर दिन मार मिली, और मार भी ऐसी कि बेचारी को मौत भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मिली। जी हां, पानीपत के गांव सिवाहा के रहने वाली 29 वर्षीय पूजा की शादी 2 साल पहले घरौड़ा के रहने वाले मनदीप के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी में उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, मगर ससुराल वालों का पेट नहीं भरा, लिहाजा पूजा को शादी के कुछ ही दिन बाद से ही दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। बेटी का न घर उजड़े, इसके लिए पिता ने एक बार 6 लाख रुपए दिए, दूसरी बार 2 लाख रुपए दिए, और बीते दिन तो पूजा के ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी। दरअसल पूजा गर्भवती थी और उसकी डिलीवरी होने वाली थी, जिसको लेकर ससुराल वालों ने फिर से पूजा के पिता से 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी। पूजा के बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन 10 लाख रुपया न मिलने के चलते ससुराल वाले इंसान से हैवान बन गए थे, जिसके चलते इलाज के बीच ही पूजा को घर लेकर चले आए, और घर पर पूजा की सास ने उसके टांकों पर इतनी जोर की लात मारी कि पूजा वहीं से मौत के मुंह में समाती चली गई। लड़की की शादी हुई थी 14 जनवरी 2021 को। उसके बाद से ही लड़की ने शिकायत करना शुरू कर दिया था घर पे कि मुझे मतलब बार बार सताया जा रहा है और दहेज की मांग कर रहे हैं, कैश की मांग कर रहे हैं। तो फिर अपनी लड़की के भले के लिए 6 लाख रुपये स्टार्टिंग में दिए उनको। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद 2-3 महीने के बाद फिर 2 लाख रुपये दिए। तो लड़की अभी प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्होंने मतलब कई बार ऐसे पैसे की मांग की, इलाज नहीं करवा रहे थे अच्छे से, और लड़की डिलीवरी हुई। अभी 27 दिन का है बच्चा, आज लड़का हुआ था उसको। तो उसमें स्टिचेज वगैरह आए, और स्टिचेज के बाद फिर जो इलाज होता है, प्रॉपर इलाज होता है हॉस्पिटल में, वो भी नहीं करवाया। उसके पहले ही वो ज़बरदस्ती वहाँ से उसको ले आए घर पे लाने के बाद ना प्रॉपर केयर करी उसकी। और उसके बाद लड़की ने बीच में बताया 1-2 बार, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी कि भैया अच्छे से इलाज करवाओ। और 11 तारीख को लड़की का फ़ोन आया कि उसके जो सास ससुर हैं और लड़का है, लड़के ने और ससुर ने उसके हाथ पकड़े, और उसकी सास ने उसको लात मारी। तो लात मारने से उसके जो स्टिचेस है वो खुल गए। तो लड़की को जो ब्लीडिंग हो रही थी, और रात को ही उसने फ़ोन किया, तो यहाँ से चले गए लेने के लिए। तो वहाँ से लेने उन्हें उठाने भी नहीं दे रहे थे। तो रिक्वेस्ट वगैरह करके कोई इलाज तो करवा दो, तो या हम करवाएंगे इलाज। तो उसके बाद फिर यहाँ आए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और 3-4 दिन एडमिट रही। उसके बाद फिर घर ले गए कि डॉक्टर ने भी कहा कि ये तो होगी, धीरे धीरे ही होगी ठीक। लेकिन अभी कल उसको एकदम फिर से वो स्टिचेज थे, वो दोबारा भी स्टिचेज नहीं लग सकते थे, तो अभी कल ही वो एक्सपायर हो गई। पूजा की सास ने उसके पेट पर लात मारी तो उसके टाँके खुल गए और खून का रिसाव होने लगा। परिजनों को सूचना मिली तो वो भागे भागे अपनी बेटी के पास पहुंचे और आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पूजा की किस्मत में मौत थी और 21 दिन बाद उसे मौत ही नसीब हुई। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। तो एक हमें रिपोर्ट मिली थी कि सिविल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक लड़की जिसका नाम पूजा है, जिसकी उम्र 29 साल है, उसकी डेथ हो गई थी, जिसके बारे में उसके परिजनों ने, उसके फादर ने एक कंप्लेंट हमें दी है। तो वो कंप्लेंट पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा नंबर 242 थाना सेक्टर 29 में दर्ज हुआ है, और इसमें ये एलिगेशन लगे हैं कि उस लड़की पे, पूजा पे, बार बार उसके ससुराल वालों और उसके पति द्वारा दबाव बनाया जाता था कि वो पैसे दे अपने ससुराल वालों को दहेज के नाम पे। तो हमने वो वाला भी धाराएं ऐड की हैं। और जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके प्रेगनेंसी पे भी काफ़ी वायलेंस की वजह से इम्पैक्ट आ गया था, ऐसा उसके फादर का कहना है, और उसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। तो इस मामले की जांच के लिए हम अभी पोस्टमार्टम कराने के बाद डॉक्टर्स की ओपिनियन लेंगे कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है, नहीं हुई है, और जो भी दोषीगण हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो सर आरोप ये है कि ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेज आए थे उनके ऊपर लाते थे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो भी जब ऑपरेशन हुई थी, डिलीवरी हुई थी, जो डिलीवरी की तारीख 3 अप्रैल को थी, लगभग 1 महीने पहले,
उसके बाद आरोप के हिसाब से 11 अप्रैल को उनके साथ वायलेंस हुआ, जिसमें जो स्टिचेस वगैरह थे उस पर इंजरीज और बढ़ गई और उस इंजरी की वजह से उनके परिवार वालों का कहना है कि उनकी डेथ हुई। चंद पैसों के लालच में घर की लक्ष्मी को प्रताड़ित करना और उसे मौत के मुंह में धकेल देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। हरियाणा में बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। बहरहाल पूजा के साथ हुई इस घटना को लेकर गांव सिवाहा में सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर आरोपी पति सास ससुर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।